Hello guys, this is Kewal Patil. Welcomes you to Digital Eclub by Engineering. लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशन ऑफ लेविस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन देखा था। उसके पहले हमने कुछ टर्म्स देखे थे जो यूजुअली यूज होते हैं फॉर डिजाइनिंग ऑफ द गियर्स। आज हम चालू करेंगे डिजाइन ऑफ स्पर गियर। हम फर्स्ट प्रॉब्लम चालू करेंगे। देखिए ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि मैं बहुत सारे टर्म जो है वो इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, जो आपको लिखने नहीं होते लेकिन आपको मालूम होने चाहिए। तो मे बी सेकंड प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो थोड़ा लेंदी होगा और थोड़े बहुत पार्ट बन सकते हैं, 4 और 5 पार्ट्स भी बन सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो डिजाइन ऑफ स्पर गियर। तो हम पहला स्पर गियर डिजाइन देखेंगे। डिजाइन अ पेयर ऑफ स्पर गियर टू ट्रांसमिट पावर ऑफ 7.5 किलोवाट। तो बोला है यहाँ पर कि कौन सा डिजाइन करना है, तो पेयर ऑफ स्पर गियर। तो गिवन डेटा में पहला कौन सा गियर डिजाइन करना है, तो स्पर गियर। पावर कितना दिया है, तो 7.5 किलोवाट। ओके, न्यूटन ये किलोवाट है। 7.5 किलोवाट पावर इन किलोवाट, राइट, फ्रॉम अ मोटर रोटेटिंग एट 960 आरपीएम। ओके, ये मैं बाद में बताता हूँ। टू अ मशीन विथ रिडक्शन रेशियो ऑफ 3.5। रिडक्शन करना है मतलब मोटर का स्पीड 960 है, उसको रिड्यूस करके कितना करना है, तो 3.5 से रिड्यूस करना है। ओके, सो ये जो 960 है, जो मोटर है, वो पिनियन को कनेक्ट रहेगा या गियर को कनेक्ट रहेगा। तो मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सी, एक पिनियन रहेगा, जो स्मॉल गियर रहेगा उसको हम पिनियन बोलते हैं, और जो बड़ा गियर रहता है उसको गियर और व्हील बोलते हैं। ओके, तो इसको मैं गियर बोल रहा हूँ, इसको पिनियन बोल रहा हूँ। ओके, तो मोटर किसको कनेक्ट रहता है, पिनियन को कनेक्ट रहेगा। मोटर पिनियन को कनेक्ट रहेगा एंड बाद में इसका स्पीड कितना है, तो 960 है, तो ये 3.5 से रिड्यूस हो जाएगा एंड गियर का स्पीड क्या हो जाएगा, 3.5 से कम होकर जो भी कितना आएगा वो आएगा, लेट्स गेस 200 ऐसे, और यू कैन से अराउंड 300। ओके, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। हमें क्या बोला, रिडक्शन रेशियो। तो जो स्पीड दिया है, मोटर का स्पीड दिया है, मतलब किसका स्पीड दिया है, हमें पिनियन का दिया है, इसलिए मैंने N1 लिया है। तो पिनियन के लिए हम यूज करेंगे N1। ओके, और टीथ के लिए हम T1 भी यूज करेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ टीथ, दिस इज नंबर ऑफ, और N1 एंड N1 इज स्पीड ऑफ द पिनियन। N1 मीन्स स्पीड ऑफ द पिनियन, T1 इज नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर। T1 नहीं, Z1 यूज करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द बुक Z1 यूज करते हैं, तो हम भी Z1 ही यूज करेंगे। गियर्स के लिए N2 स्पीड ऑफ द गियर, दैट इज N2, एंड Z2 इज नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर बड़ा है इसलिए ये ज्यादा बड़ा रहेगा और ये Z1 छोटा रहेगा। लेकिन N1 छोटा है इसलिए हाई स्पीड से भागेगा और ये कम स्पीड से भागेगा। ओके, तो N1 ज्यादा रहता है, N2 कम रहता है, Z1 कम रहता है, Z2 ज्यादा रहता है। बड़ा है, टीथ ज्यादा रहेंगे तो स्पीड कम हो जाएगा। ऑलराइट, तो N1 किसका स्पीड है, पिनियन का स्पीड है। एंड रिडक्शन रेशियो ऑफ 3.5। रिडक्शन रेशियो हमने देखा है टर्म, उसको क्या बोलते हैं हम, I3.5 है। सो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रोफाइल सिस्टम एंड फाइंडिंग वीकर एलिमेंट। ओके, इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, फाइंडिंग वीकर एलिमेंट। देखो हमारे पास अभी पिनियन होगा एंड गियर दोनों भी रहने वाले हैं, तो हम दोनों भी डिजाइन नहीं करेंगे। हम पहले फाइंड करेंगे कि इन दोनों में से वीक एलिमेंट कौन सा है। जो वीक रहेगा, चलो लेट्स गेस कि पिनियन वीक है एंड गियर स्ट्रांग है, और ये दोनों पेयर एक दूसरे में घूम रहे हैं ना, एक दूसरे के ऐसे पेयर में घूम रहे हैं वो, राइट। अगर पिनियन वीक है तो हम इसी को डिजाइन करेंगे, और गियर को क्यों डिजाइन करेंगे, गियर स्ट्रांग है, उसके ऊपर पिनियन भी दौड़ रहा है और पिनियन एक दूसरे के उसमें कपल में है, यू कैन से। अगर गियर स्ट्रांग है तो उसको डिजाइन करके मतलब वो टूटने ही नहीं वाला ना। पहला क्या टूटेगा, पिनियन ही टूटेगा। ये पिनियन है, ये गियर है। अगर गियर स्ट्रांग है तो ये टूटने नहीं वाला, ये टूटेगा ही नहीं। तो पहला क्या टूटेगा, पिनियन। दोनों भी मेशिंग में है, दोनों भी कपल में है, दोनों के ऊपर सेम फोर्सेस तो आने वाले हैं। ओके, दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में है, तो सेम फोर्स के लिए स्ट्रांग है, वो नहीं टूटने वाला। तो पिनियन अगर वीक है तो वही टूटेगा। समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पिनियन डिजाइन करेंगे। तो पहले हमें फाइंड करना है कि वीकर एलिमेंट कौन सा है, दोनों में से वीकर कौन सा है। अगर पिनियन स्ट्रांग है और गियर वीक है तो हम ओनली गियर डिजाइन करेंगे। अगर गियर सेफ हो जाता है तो पिनियन ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा। पिनियन वीक है तो इसको डिजाइन करो। अगर पिनियन सेफ हो जाता है तो गियर ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा, वाइस वर्सा। ऑलराइट, ओके।
So first we will see selection of profile system. Okay, so what we going to select? First is यहाँ मैं लिख देता हूँ selection. Okay, और यहाँ लिख देता हूँ justification. Okay, एक टेबल ही ऐसे बना दो छोटा वाला, it will help. एक छोटा वाला टेबल बना दो, ये अच्छा आपको इतना छोटा, मतलब 4 पॉइंट लिखने होते हैं हमें. ओके, फर्स्ट हमें प्रोफाइल सिस्टम देखनी है. हमारे पास इन्वॉल्यूट सिस्टम है, हमने देखा है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल सिस्टम क्या होता है. ओके, साइक्लोइडल क्या होता है, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देखे हैं. तो मैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल सिस्टम सिलेक्ट करता हूँ. प्रोफाइल सिस्टम. ओके, क्यों सिलेक्ट करना है? ओके, तो ये क्या होता है, इजी टू मैन्युफैक्चर होता है और इजी टू कटिंग होता है और इजी टू मैन्युफैक्चर होता है. ठीक है. सेकेंड थिंग हम सिलेक्ट करेंगे प्रेशर एंगल. दिया नहीं है, अगर दिया है तो वही ले लो, नहीं दिया है तो हमने सिलेक्ट करना पड़ता है. हमने देखे है प्रेशर एंगल कितने कितने होते हैं, राइट. सॉरी, प्रेशर एंगल कितने डिसाइड करेंगे, तो प्रेशर एंगल अल्फा इज इक्वल टू हम 20 डिग्री. हमने 14.5 और 14 डिग्री एंड 20 डिग्री दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लास्ट वीडियो में देखा है. ओके, तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि टूथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है एट बेस. टूथ इज स्ट्रांग एट बेस. ये 2 हो गया. तीसरा चौथा, ओके, मैंने पहले से ही लिख दिया है सब. तो प्रेशर एंगल के लिए हमने देखा टूथ इज स्ट्रांग एट बेस. नेक्स्ट पॉइंट इज फुल डेप्थ प्रोफाइल. हमारे पास 2 है, फुल डेप्थ प्रोफाइल है, स्टब्ड है. तो हम फुल डेप्थ सिलेक्ट करेंगे. उसका एडवांटेज क्या है, हमने लास्ट वीडियो में दोनों भी देखा है, लेकिन मैं अभी एक कोई तो जस्टिफिकेशन आपको देना है, तो उसका बैरिंग लाइफ ज्यादा होता है. एंड क्लोज्ड केसिंग, ये हमने देखा नहीं है, तो ये मैं आपको एक बार बताता हूँ. जो हमारा गियर पेयर होता है, ये गियर पेयर है. ओके, पिनियन है, गियर है. अगर क्लोज्ड केसिंग सिलेक्ट किया है तो उसके ऊपर एक ऐसे केसिंग आ जाएंगे. ओके, पूरी एक केसिंग आ जाती है पूरे गियर सिस्टम के ऊपर. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑयल डाल के रखते हैं, मतलब इतना चलो ऐसे ऑयल से फिल्ड किया है, ये केसिंग पूरा ऑयल फिल्ड किया है. ओके, कभी कभी ऑयल नहीं, ग्रीस भी करते हैं. तो मैं दोनों एग्जांपल लेता हूँ. और एक ओपन सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम है जिसमें केसिंग नहीं है. यहाँ ये पिनियन है, गियर है, यहाँ भी ग्रीस डालते हैं. यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप ग्रीसिंग भी कर सकते हो और आप ऑयल डाल के रख सकते हो. केसिंग में ऑयल डाल के रखोगे तब ये घूमेगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरे गियर के ऊपर और जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहां पे गियर सर्कुलेट होते रहता है. ये गियर बाद में आप यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ से ऊपर से डाल देंगे. ये पीरियोडिकली ऑयल चेंज करना होता है. जैसे हम गियर पेयर में क्या करते हैं, यहाँ इस जहाँ ये कांटेक्ट होता है यहाँ पर ग्रीस डाल देते हैं, ग्रीस ऑटोमेटिकली वो घूम जाता है. लेकिन क्या होता है, यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं, डस्ट एंड ऑल, तो यहाँ से वेयर होने का चांसेस ज्यादा होता है और यहाँ पर वेयर होने का चांसेस बहुत कम होता है. फॉरेन पार्टिकल, डस्ट एंड ऑल नहीं आते हैं. ओके, सो यहाँ नो एब्रेसिव वेयर. क्लोज केसिंग में एब्रेसिव वेयर नहीं होता ज्यादा, और यहाँ पर एब्रेसिव वेयर क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल एंड ऑयल से होता है. तो यहाँ पर एब्रेसिव वेयर ज्यादा होने का चांसेस होते हैं, इसलिए हम क्लोज केसिंग सिलेक्ट किया है. ऑलराइट, सो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ प्रोफाइल सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेप 1 में ही है. स्टेप 1 में ए पॉइंट है, फाइंडिंग नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड गियर. ओके, अब इसमें हमें एक फॉर्मूला है. ओके, तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि वो पीएचडी में नहीं दिया है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ऑलराइट, हमने लास्ट वीडियो में एक टर्म देखा था, इंटरफेरेंस. ओके, सो देयर इज वन फेनोमेना जो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस. इसका एक फॉर्मूला है. ओके, हमें इंटरफेरेंस जो होता है वो, क्योंकि हमने फुल डेप्थ इन्वॉल्व प्रोफाइल लिया है, इन्वॉल्व प्रोफाइल में क्या होता है, इंटरफेरेंस का चांसेस बहुत ज्यादा होता है. तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ टीथ लेना ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस. तो उतने टीथ होने ही चाहिए. उसके नीचे अगर हम गए उस फॉर्मूले से, चलो 13 आ गया टीथ नंबर. ओके, सो अगर 13 से नीचे गए तो इंटरफेरेंस का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें 13 के ऊपर, 13 और 13 के ऊपर लेना है. ऑलराइट, सो नाउ चलो Z मिनिमम. ओके, हम Z यूज करते हैं नंबर ऑफ टीथ के लिए ऑन पिनियन. राइट, सो फॉर्मूला है उसका 2f0 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा. ओके,
तो यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूँ। ओके, नोट में क्या है, तो व्हाट इज F0? F0 है हाइट फैक्टर। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। F0 क्या है, हाइट फैक्टर है। ओके, तो ये आपको एग्जाम में नोट वाले जो पार्ट है वो एग्जाम में नहीं लिखना है, बाकी सब एग्जाम में लिखने का पार्ट है। ओके, हाइट फैक्टर है। ओके, एंड F0 इज इक्वल टू 1 एंड F0 इज इक्वल टू 0.8। ये कब होता है, 1 कब लेना है, अगर आपका फुल डेप्थ प्रोफाइल है तो आप 1 लेगा। अगर आपका स्टब्ड है, स्टब्ड क्या होता है, ऊपर से थोड़ा हाइट उसका कम होता है, स्टब्ड टीथ है, तो आपको क्या करना है, स्टब्ड प्रोफाइल लिखो, STUB स्टब्ड प्रोफाइल लिया, स्टब्ड टूथ प्रोफाइल। ओके, स्टब्ड टूथ प्रोफाइल लिया है तो 0.8 लेना है। ओके, ये याद रखना है आपको। अल्फा तो आपको पता है, अल्फा हमने कितना लिया है, यहाँ पर अल्फा 20 डिग्री हमने सिलेक्ट किया है। ऑलराइट, अभी आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज है वो इसमें पुट करने हैं। ओके, सो Z मीन आपका आ जाएगा 2 इंटू F0 का वैल्यू अब क्या है, हमारा फुल डेप्थ प्रोफाइल है तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा। राइट, तो ये यह आप कैल्सी में डाल दो, आपको या इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपको मैं लिख देता हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर 20। लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इधर 20 डाल दो, आपको 17.09 मिलेगा। ओके, सो मैं Z1, Z मीन मतलब क्या आता है, ये कौन सा है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन है। राइट, तो पिनियन का क्या होता है, Z1 होता है। सो ये आपका Z1 है, ये आपको कितना मिलेगा, 17.09 है, इससे कम तो नहीं लेना है, तो आपको ज्यादा ही लेना है। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन कितना आ गया, 18। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर। ओके, सिंपल, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये PHG में फॉर्मूला नहीं दिया है, ये आपको याद रखना है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये PHG में नहीं दिया है, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ हमें नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर फाइंड करना है। तो हमें पता है I इज इक्वल टू वट, Z2 अपॉन Z1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, N1 अपॉन N2। ये फॉर्मूला हमें पता है। सो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड, लाइक I का वैल्यू दिया है 3.5, यहाँ पर देखो I 3.5 दिया है। Z2 हमें फाइंड करना है, Z1 हमें 18 मिला है, तो यहाँ से आपको Z2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन आपको मिल जाएंगे समथिंग 63। ऑलराइट, सो हमें Z1 मिल गया, Z2 मिल गया। ओके, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट करके लिख देता हूं। ओके, I, देखो ये I जो है, अगर वो I इंटेजर है, I आपका इंटेजर आ जाता है। ओके, I मतलब क्या है, रिडक्शन रेशियो आपका इंटेजर है। इंटेजर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, और नॉन इंटेजर 1.1 1.2 1.3। ओके, तो आपका अगर I इंटेजर है, देन देयर विल बी हंटिंग। अभी हंटिंग क्या होता है ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। ओके, पहले आप ये ध्यान में रखो, I अगर इंटेजर है तो हंटिंग होगी, I अगर नॉन इंटेजर है देन नो हंटिंग। नाउ व्हाट इज हंटिंग, पहले हम हंटिंग देखते हैं। ओके, हैव वी हैविंग अ गियर पेयर, इसमें एक पिनियन है, एक गियर है। पिनियन हमेशा छोटा होता है, गियर हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे आपके पिनियन के ऊपर 20 टीथ्स है एंड गियर के ऊपर 40 टीथ्स है। तो रिडक्शन रेशियो I क्या हो गया, हमने देखा है Z2 अपॉन Z1 होता है, तो क्या बन गया, 40 डिवाइड बाय 22 बन गया। अभी देखो व्हाट इज हंटिंग। हंटिंग में क्या होता है, देखो इसका, चलो इसको हम जो इसके टीथ्स है उसको हम नंबर देते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ऐसे 20 रहेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे कितने रहेंगे टोटल, 40 39, यहाँ पर 20 19 ऐसे रहेंगे। ओके, तो क्या होता है, जब ये I परफेक्ट इंटेजर रहेगा,
परफेक्ट इंटेजर रहेगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 रहेगा। लेट्स गेस कि ये 1 नंबर ऑफ पेयर, लाइक फर्स्ट टीथ है, ओके, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ फर्स्ट टीथ ऑफ द गियर। ये पिनियन है, ये गियर है, ओके। सो पिनियन का ये फर्स्ट टीथ है, वो ये ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और फर्स्ट किसके साथ एंगेज हो रहा है? फर्स्ट टीथ के साथ। अगेन ये पूरा एक, लेकिन सेकंड किसके साथ होगा? सेकंड के साथ होगा। थर्ड किसके साथ होगा? थर्ड के साथ होगा, ओके। 19 किसके साथ होगा? 19 के साथ। 20 किसके साथ होगा? 20 के साथ। लेकिन अगेन 20 होने के बाद, पूरा ये घूमने के बाद, जब ये फर्स्ट से 20 होने के बाद फर्स्ट से 1 आएगा, वो किसके साथ होगा? 21 से एंगेज होगा, गियर के 21 से एंगेज होगा। तो फर्स्ट टीथ किससे एंगेज हो रहा है? गियर के फर्स्ट टीथ से एंगेज हो रहा है, और उसके बाद कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन होने के बाद, पिनियन का 1 रिवॉल्यूशन होने के बाद गियर के 21 से। सिमिलरली सेकंड विल एंगेज विथ सेकंड, एंड सेकंड विल एंगेज विथ 22। थर्ड टीथ ऑफ पिनियन विल एंगेज विथ थर्ड, एंड अगेन थर्ड विल एंगेज विथ 23, ओके। मतलब क्या हो रहा है? ये फर्स्ट से एंगेज हो गया, ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन हो गया, और फर्स्ट किससे एंगेज हो गया? बाद में 21 से एंगेज हो गया। तो देखो ये जो सीक्वेंस है वो हमेशा चलती रहती है। मतलब ये जो पेयर्स है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ एंगेज होते रहेंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे। फर्स्ट के साथ ही होगा, फर्स्ट 21 के साथ ही होगा, सेकंड के साथ ही होगा, सेकंड 2 के साथ होगा, अगेन बाद में थर्ड 3 से होगा, थर्ड 23 से होगा, अगेन थर्ड 3 से होगा, अगेन थर्ड 23 से होगा, अगेन फिर से 3 से होगा, नेक्स्ट रिवॉल्यूशन में अगेन 23 से होगा। ये चलता रहेगा, ऑलराइट। एंड उसके वजह से क्या होता है कि जो स्पेसिफिक टूथ पेयर है, ओके, लेट्स गेस ये पेयर है, ओके, तो इस पे क्या हो जाएगा? और ये पेयर है, कोई भी एक पेयर आप डिसाइड करो, उस पे क्या हो जाएगा? अनइवन वेयर एंड टेयर हो जाएगा। अगर एवरी रिवॉल्यूशन में सेम पेयर ऑफ टूथ ऑन पिनियन एंड गियर comes in contact with each other, then it causes uneven wear and tear। मतलब मे बी 3 and 3 पेयर है, और ये जो पेयर है, इन दोनों में से कोई एक पेयर का बहुत ही ज्यादा वेयर एंड टेयर हो जाएगा। एक भी पेयर और एक भी टूथ अगर वेयर हो जाता है तो पूरा पिनियन और पूरा गियर हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो हमें क्या चाहिए? इवन वेयर एंड टेयर होना चाहिए। सभी जो टूथ है और पूरा पेयर है, पूरे पिनियन और गियर है, और पूरे जो टीथ है, 40 टीथ है यहाँ पर 20, सबका इवन वेयर एंड टेयर होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? वी एड अ हंटिंग टूथ इन अ गियर। इसमें एक टीथ ऐड कर देंगे, तो अभी क्या हो जाएगा? यहाँ के 20 टीथ हो गए, और यहाँ पर 41 टीथ हो गए। ये 1 जो टीथ है ऐड किया है, उसको हम क्या बोलेंगे? अ हंटिंग टूथ। हंटिंग टूथ ऐड करने से क्या होता है? देखो, अभी फर्स्ट टीथ जो है वो फर्स्ट से कांटेक्ट में आएगा, पिनियन का फर्स्ट टीथ गियर के फर्स्ट से। अगेन फर्स्ट टीथ विद कम इन कांटेक्ट विथ 40, जैसे यहां पर 21 आ रहा था, यहां पर भी 21 आएगा, एम आई राइट? लेकिन नेक्स्ट वो 41 से कांटेक्ट में आएगा। वो अभी फर्स्ट से कांटेक्ट में नहीं आएगा, फिर से वो 41 से कांटेक्ट में आएगा, और बाद में यहां पे वो एवरी 20 के बाद ऐड होता है ना, 20 के बाद 1 to 20, सो यहां से वो 20 से कांटेक्ट में आएगा, अगेन वो 40 से कांटेक्ट में आएगा, बाद में वो अभी 20 ऐड करो इसमें, सो इट विल बी 19 से कांटेक्ट में आएगा। ओके, सॉरी, ये 19 से कांटेक्ट, तो वो फर्स्ट से आ रहा था 21, ये पेयर जो है वो हमेशा वैसे ही कांटेक्ट में आ रहा है, लेकिन एक टीथ ज्यादा होने के कारण अभी वो 1 से नहीं 41 से कांटेक्ट में आ रहा है। 41 के बाद इसमें 20 ऐड करो, सो 41 बाद में क्या हो गया, फर्स्ट टीथ आ गया, फर्स्ट से 20 आ गया, इसके बाद 40 के बाद 41 रहेगा, बाद में 19, सो डिफरेंस कितना होना चाहिए 20 का, सो 19, तो ऐसे ही वो ऐड होते जाएगा, बाद में वो 39 से ऐड कांटेक्ट में आएगा, बाद में वो 18 से कांटेक्ट में आएगा। सो वो अभी क्या हो रहा है, जो फर्स्ट टीथ है वो अलग अलग टीथ से कांटेक्ट में आ रहा है, वैसे ही सेकंड टीथ सेकंड से आएगा, सेकंड टीथ 20
सेकंड से आएगा। अभी सेकंड टीथ है वो किससे आएगा, फर्स्ट से कांटेक्ट में आएगा। ओके, ये सेकंड टीथ है वो 21st से कांटेक्ट में आएगा। ओके, ये चलता रहेगा। सो कोई भी स्पेसिफिक पेयर ऑफ टूथ एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, मतलब कंटिन्यूसली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, इवन वेयर एंड टेयर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, हंटिंग फेनोमेना। इसको हम क्या बोलेंगे, हंटिंग फेनोमेना। सो यहाँ पर मैंने नोट में पूरा लिख दिया है। अगर आई इंटीजर है तो हंटिंग हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, अ स्पेसिफिक टूथ ऑन गियर एंड पिनियन विल ऑलवेज कम इन कॉन्टैक्ट आफ्टर ईच रिवॉल्यूशन ऑफ गियर पेयर। जैसे हमने यहाँ पर देखा, आई परफेक्ट इंटीजर है, हंटिंग हो रहा है, तो ये स्पेसिफिक टूथ पेयर है 11, 121 और 33, 323, 33, 323। ये स्पेसिफिक टूथ पेयर है, वो हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है आफ्टर ईच रिवॉल्यूशन। ओके, उसके वजह से क्या हो रहा है, कॉजिंग अनइवन वेयर एंड टेयर ऑन दैट स्पेसिफिक गियर ऑफ टूथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनइवन, मतलब इसका ज्यादा हो सकता है वेयर एंड टेयर, इसका कम हो सकता है, मे बी इसका बहुत कम हो रहा है, उसका ज्यादा हो रहा है। अगर हमारा एक भी टूथ यहाँ से फेल हो गया तो हमें पूरा गियर क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, इवन वेयर एंड टेयर चाहिए। मतलब अगर फेल हो रहे हैं तो सभी एक साथ फेल होने चाहिए। ऐसे नहीं होता है, बट एटलीस्ट एक जल्दी फेल हो गया, चलो ऐसे नहीं होना चाहिए कि चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल बताओ। ये ऐसे चलो एक गियर है और पिनियन है। ओके, गियर का एक टूथ चलो 2 ईयर में फेल हो गया। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा गियर रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर हंटिंग है और कोई तो एक पेयर पे ज्यादा स्ट्रेसेस आ रहे हैं और ज्यादा वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो ऐसे होना चाहिए कि सभी एटलीस्ट ऐसे 5 ईयर्स सभी चलने चाहिए। ओके, सभी 5 ईयर्स अच्छे से चल रहे हैं और बाद में कोई तो एक फेल हो रहा है और 2 फेल हो रहा है, 3 एक साथ फेल रहे हो, ऐसे हो सकता है। ऐसे होता है तो ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत जल्दी फेल हो रहा है। हमारा 5 ईयर्स का लाइफ हमें चाहिए गियर का, एटलीस्ट 5 ईयर्स का चाहिए, और 2 ईयर में एक टीथ फेल हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, तो सभी का वेयर एंड टेयर सेम होना चाहिए और सभी गियर जो टूथ है वो एक साथ फेल हो जाए तो चलेगा। ऑलराइट, ऐसे नहीं होता है। मैं पहले बताता हूँ, सभी एक साथ फेल नहीं होते हैं, एक ही कोई तो फेल होगा, लेकिन सबका लाइफ हमें एवरेज 5 ईयर्स, जो हमें 5 ईयर्स लाइफ हमें जो चाहिए था, नीड है, वो सबका एवरेज 5 ईयर्स लाइफ हमें मिलना चाहिए। ओके, तो कॉजिंग अनइवन वेयर एंड टेयर ऑन दैट स्पेसिफिक टूथ, तो ये हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमें क्या करेंगे, टू अवॉइड दिस, हंटिंग टूथ इज एडेड ऑन द गियर। जैसे हमने यहां पर देखा, टू मेक आई एन नॉन इंटीजर। अगर हम आई में और एक टीथ ऐड कर जाते हैं तो 41.20 बन जाएगा। सो ये बन जाएगा 2.05, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन इंटीजर बन जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, सेम टीथ कांटेक्ट में नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। 1 से आ गया, 121 से आ गया, फिर से ये रिपीट नहीं होगा, अब अलग अलग टूथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो क्या होगा, सभी पेयर का क्या होगा, इवन वेयर होगा एंड टेयर होगा, इवन वेयर एंड टेयर होगा। तो हमें क्या चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड है, सबका इवन लाइफ जो रिक्वायर्ड है वो मिलेगा, अनइवन लाइफ नहीं रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हंटिंग फेनोमेना। ऑलराइट, होपफुली आपको ये जो आज हमने जो भी टॉपिक देखा है, आज हमने क्या क्या देखा है, प्रोफाइल सिलेक्शन देखा है, नंबर ऑफ टीथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा है, नंबर ऑफ टीथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाद में हमने हंटिंग कैसे होता है वो देखा है। और हंटिंग अगर हो रहा है, मतलब आई अगर परफेक्ट इंटीजर है, तभी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा 3.5 है, परफेक्ट इंटीजर तो नहीं है, तो हम एक नोट भी लिख सकते हैं कि आई इज नॉन इंटीजर नो हंटिंग टूथ इज रिक्वायर्ड। ओके, हंटिंग टूथ रिक्वायर्ड करने की हंटिंग टूथ ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नोट आप लिख सकते हैं, ये लिखना नहीं है आपको। ओके, अगर जब आपको I3 रहेगा और 2 रहेगा, तब आप क्या करोगे, एज I इज एन इंटीजर, हंटिंग टूथ इज एडेड और हंटिंग टूथ इज रिक्वायर्ड, तो आप ऐड कर दोगे। Z2 आपका 63 और 64 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो, 2 है तो, 4 है तो, 5 है तो, इंटीजर है तो। ओके, होपफुली आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। मैंने पहले ही बोला था कि वीडियो लेंदी होगा। अभी मुझे
नेक्स्ट जो पार्ट है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड ऑल वो चालू करना है, लेकिन मैं पार्ट पार्ट में बनाऊंगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। जो सेकंड प्रॉब्लम होगा वो छोटा रहेगा, लेकिन ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा होने वाला है, पार्ट पार्ट में बनाने वाला हूँ। होपफुली आपको समझ आ रहा है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो आप हमारा डिजिटल एक्लब इंजीनियरिंग क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।